सब चीजें अच्छी हैं, और इन दिनों में भी ऐसे सारी अनुकूलताओं में भी आप धर्म ध्यान में उपयोग लगा रहे हैं, स्वाध्याय आदि में। कई बार ऐसे लग सकता है कि अपने को सब सुख है, क्या जरूरत है धर्म करने की। धर्म तो वो करें जो लोग दुखी हों, अपन तो ऑलरेडी सुखी हैं। जिन्हें कोई चाहिए भगवान से भीख मांगना है वो मंदिर जाएं, ऐसे लोग सोचते हैं। अपने को कोई भीख नहीं मांगना, अपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ। ऐसे अवसरों में भी आपने धर्म ध्यान किया तो एक तब काम आता है जब मधु राजा जैसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। काम आया और उन्होंने विचार किया कि अब जो होना था सो हो गया, अब क्यों मैं इसको शत्रु मानूं और मैं क्यों बहुत विकल्प करूं। अब कसाय भाव छोड़ करके निज चैतन्य की शरण लेता हूं, सर्व संग का त्याग करता हूं और सब कुछ छोड़ करके मुनिराज का पद स्वीकार कर लिया। बोलो, जिन शासन की कैसी अद्भुत अनुपम कृपा है कि मतलब कोई जीव मरता मरता भी अपने भाव को सुधारने का पुरुषार्थ कर सकता है। यह ज्ञान तब काम आता है, यह आत्मबोध तब काम आता है, और देखा जाए ना तो हर पल काम आता है। वो सुख में भी बैठा है तो उसे पता है कि शुभ का उदय चल रहा है, साता का उदय चल रहा है। अब भी हाल एसी में बैठे बैठे यदि आसाता का उदय आए तो यह एसी ही सर्दी खांसी और गला पकड़ने लग जाए। है ना? मीठे मीठे रसगुल्ले ना तुरंत नाक बहाने लग जाएं। विवेक रहता है, सावधानी रहती है। आत्मार्थी सज्जनों, यह सुख जो है अंतरंग में अपनी निराकुलता में है। अभी आप जितने निराकुल हैं ना उतने आप सुखी हैं। शांति, कोई किसी का तकरार नहीं है, कोई किसी का क्लेश नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, एकदम से बैठे हैं और जिनवाणी की कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। जितनी निराकुलता है उतना सुख है। और आकुलता क्यों है? ज्ञान पूरा नहीं है इसलिए आकुलता है। अगर पूरा ज्ञान हो जाए, देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं, मान लीजिए सीरियल देख रहे हैं और उसमें घटना चालू होती हैं। अब आकुलता होती है, व्याकुलता होती है कि इसके बाद क्या होगा, इसने ऐसा किया तो इसके बाद क्या होगा। और ढेर सारे सीरियल तो ऐसा करते हैं कि यूं बंदूक तानी माने बेटे पर और तभी आ जाता है अगला एपिसोड, अगले संडे रात को 11 बजे देखिए। अब आप बिल्कुल इसमें सकते में आ गए कि आखिर माँ ने बेटे पर बंदूक क्यों तानी, हुआ क्या, गोली मारी बाद में कि बस वापस गोली खा ली। अब आप देखिए, बहुत कलाकार होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह, ये निर्देशक, डायरेक्टर वगैरह, सीरियल बनाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, है ना। वो बाहुबली पिक्चर का सेकंड पार्ट नहीं आ सकता था अगर पहले पार्ट में उसको तलवार से आर पार ना किया जाता। आता? अब लोग तो उसमें उसके कारण क्या बना, इतना जब प्रेम था कटप्पा और बाहुबली में और बहुत सारा उसका मटेरियल मैटर भी वैसा ही लिया जो बाहुबली जैसा पुरुषार्थ और सारा चीज। लेकिन वो सेकंड एपिसोड, सेकंड उसका पार्ट कब आएगा, ऐसा हुआ। अब जरूर देखना कारण क्या बना। आप कारण की खोज करना चाहते, क्यों? जिज्ञासा, जिजीविसा, जानने की इच्छा। और अगर किसी व्यक्ति ने, डायरेक्टर ने, लेखक ने सारी पिक्चर पढ़ रखी है, डायरेक्टर ने सारे सीन सोच रखे हैं, उसको इस चीज की आकुलता होगी कि आगे क्या होने वाला है। बोलो,
स्क्रिप्ट राइटर, उसको उसका कोई क्लेश है कि आगे क्या होने वाला है, अगला हमको जल्दी देखना है, बिल्कुल कब आने वाली है, इसको कुछ नहीं है, उसको पता है, उसने ही लिखी है पिक्चर या वही डायरेक्ट करने वाला। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान को सब ज्ञान में एक साथ झलकता है, इसलिए कोई आकुलता नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है। इतना बड़ा उदाहरण हमने इसलिए दिया आपको, हम उसका पिक्चर का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, एक कहने के लिए दिया है कि अगर आपको तत्संबंधी आकुलता है, व्याकुलता है, जिज्ञासा है, तो आप आकुल व्याकुल जिज्ञासा के कारण से एक तरह का दुख महसूस करते हैं, आसक्ति महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, फिर उसमें या तो साता होती है या असाता। लेकिन आपको सब कुछ पता है तो आप कहेंगे कि पता है मुझे कि इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, तो इतना आकुल व्याकुल क्या होना है, वो तो होना ही है। तो संसार में हमें जितना पता होता है लगभग हम उतने सुखी या शांत हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, आप खुद बहुत उलझन में उलझ जाएं तो दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन जब पता पड़ गया है कि ऐसा होने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों के साथ में ऐसी बातें हुई कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, फिर भी सुखदेव या भगत सिंह अपने भक्ति के, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, खुश हैं। किसी ने पूछा कि ने कह दिया ऐसा होना है, होना ही है, तो अब उसमें रोना क्या। जब पता पड़ गया है तो कोई रो भी सकता है। ज्ञानी जब तक पता नहीं है पूरा तब तक ज़्यादा दुख है, और अगर वस्तु व्यवस्था का पूरा पूरा ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो फिर वह आकुलता खत्म हो जाती है, दुख खत्म हो जाता है। मुनि राजों की शांति बढ़ने का एक कारण ये भी होता है, उन्हें पता है अनुकूल परिस्थितियों में भी शांति रहती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति बनी रहती है। सज्जनों, जम केवलम तीनानम तम सोखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्य न भणितो जम्मा घादि खयम जादा। जो केवल नाम का ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान ही सुख है, परिणाम भी वही है, और उसे खेद नहीं है क्योंकि घाती कर्म का क्षय हो गया है। हमें खेद है इसलिए दुख है, और उन्हें खेद नहीं है इसलिए परिपूर्ण सुख है। अरहंत भगवान पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण आनंदमय हैं, किसी तरह का खेद नहीं है, क्लेश नहीं है, कुछ और जाने की इच्छा शेष नहीं बची। एक साथ ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, परिपूर्ण ज्ञान ही परिपूर्ण सुख का साधन है। इसलिए हम परिपूर्ण ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ करें, और परिपूर्ण ज्ञान किताबों से नहीं आता है, वह आता है ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करने से। अपने जहाँ से आता है भीतर के स्वभाव की रुचि करने से। ऐसा परमानंद में निज सुख गुण आनंद गुण प्रस्फुटित हो, यही मंगल भावना। ऐसा केवल ज्ञान कि जिसके होने पर खेद खत्म हो जाता है, घातिया कर्म खत्म हो गए, इसलिए मोह और वेदनीय खत्म हो गया, इसलिए वहाँ केवल सुख ही है, केवल आनंद ही है। वो अनुभव हमारे जीवन में भी झलके, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।